नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 25वां श्लोक पढ़ा था। अब 26वां श्लोक प्रसंग प्राप्त है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसके संबंध में शोक मत करो, ये शोक करना योग्य नहीं है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम इस आत्मा को अव्यक्त आदि नहीं मानते हो तो भी शोक करना योग्य नहीं है। इस प्रकार के कुछ भाव हैं। श्लोक पढ़ते हैं हम सबसे पहले। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। क्या कहते हैं देखना आप। अथचा, अथचा का मतलब और यदि। अथचा अर्थात और, च मतलब और, अथ मतलब यदि। और यदि त्वम, त्वम का मतलब कि तुम, हे अर्जुन तुम, और यदि तुम एनम, एनम अर्थात इस आत्मा को, और यदि तुम अर्जुन इस आत्मा को नित्य जातम, नित्य जातम अर्थात क्या कि नित्य जन्म लेने वाला, यदि अर्जुन तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला नित्यम मृतम मन्यसे, ब शब्द भी लिखा है, ब अर्थात होता है अथवा, अथवा नित्य जन्म लेने वाला, अथवा नित्यम मृतम मन्यसे, नित्यम मृतम मन्यसे का मतलब नित्य ही मरने वाला, मन्यसे अर्थात मानते हो। क्या कहा कि पिछले वाले श्लोक में तो उन्होंने कहा था कि यह आत्मा कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, ऐसा बोल चुके हैं वो। और अब कह रहे हैं कि अथचा और यदि तुम, त्वम अर्थात तुम अर्जुन, एनम इस आत्मा को नित्य जातम नित्य जन्म लेने वाला, ब अर्थात अथवा नित्यम मृतम मन्य से कि नित्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानते हो, कि हमेशा जन्म मरण करने वाला मानते हो। तथापि महाबाहो, तथापि अर्थात इसीलिए, तो भी, तथापि मतलब यहाँ पर तो भी महाबाहो, महाबाहो अर्थात हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, महाबाहो अर्थात हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, एवं सोचितुम ना अर्हसि, एवं सोचितुम ना अर्हसि मतलब इस प्रकार से शोक करना न अर्हसि योग्य नहीं है। जैसे तुम शोक कर रहे हो, ये शोक करना योग्य नहीं है। यदि तुम इसको कैसा मानते हो कि वो कह रहे नित्य जन्म लेना, नित्य मरण करने वाला भी मानते हो, तो भी हे महाबाहु, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तुम सोचितुम न अर्हति, तुम्हें शोक करना योग्य नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वो अगले श्लोक में देने वाले हैं। 27 नंबर के श्लोक में बताएंगे कि क्यों इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला, मरण लेने वाला मान करके भी शोक करना योग्य नहीं है। वो अपन को 27वें श्लोक में पता चलेगा। कुछ व्याकरणिक शब्द इस श्लोक के देख लेते हैं पहले। क्या है? जातम शब्द एक प्रयोग हुआ है, जन धातु से तब पित्ते करेंगे तब द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप जातम बनेगा। मृतम शब्द है, मृ धातु से त पित्ते करेंगे तो मृत बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये भी मृतम बनेगा। शुचितुम शब्द है, शुच धातु में तुमुन पित्ते करने पर यह शब्द निष्पन्न होता है। चैनम शब्द है, चा शब्द के चा धन एनम, ये दो शब्द हैं, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग है च धन एनम शब्द में, तब चैनम शब्द बनता है। तथापि शब्द बना है तो इसमें भी दो पद हैं, संधि विग्रह करेंगे तथा धन अपि, दीर्घ संधि का प्रयोग है। महाबाहो शब्द है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। महांतौ बाहु यस्य सा, महान भुजाएं हैं जिसकी, ऐसा अर्जुन, तो अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, इसलिए बहुब्रीहि समास का प्रयोग हो जाएगा महाबाहो। महाबाहो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो संबोधन एक वचन का रूप है, ये भी समझना योग्य है। इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद था। इस प्रकार अभी हमने 26वें श्लोक की चर्चा की। आगामी श्लोक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।